अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब मज़े में होंगे। और यहाँ पर है जी अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा, जो कि है चांद रात 30th ऑफ रमज़ान। अल्लाह ताला ने हमें माशाल्लाह माशाल्लाह 30 रोज़े नसीब किए हैं। और जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़ा भी आधा गुज़र चुका है, आधा दिन गुज़र चुका है। तो बस करते हैं यहाँ पर जुम्मे की तैयारी। और उसके बाद जो है ज़ाहिर सी बात है, चांद रात है तो हर चीज़ में भगदड़ और हर चीज़ की तैयारी नेक्स्ट डे की करनी, क्योंकि कंफर्म है जब 30 रोज़े हो गए हैं तो नेक्स्ट डे ईद ही है। तो ईद के लिए सारी तैयारियां करनी है, बेडशीट भी बिछाना है, मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना था, थोड़ी सी शॉपिंग के लिए बच्चों की चीज़ें रह गई हैं एंड टाइम पे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं एंड टाइम पे बाज़ार जाऊंगी। और मैं खैर अफ्तार वगैरह का तो मैंने आज कोई क्लिप नहीं लिया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अफ्तार टेबल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिंपल सी चीज़ें बनाई थी जो कि आगे आपको मैं पिक्चर दिखा दूँगी। तो बस मैंने वो सब चीज़ें बनाई थी। ये देखिए जी, मैंने सुबह ब्राउनी बनाई थी तो वो भी टेबल पर रख दी थी। और साथ ही मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, सिनेमन रोल, फ्रूट चाट थी, और लेफ़्ट ओवर जो है एक दिन पहले के राइस थे वो थे, और साथ में जो शॉपर में गन्ने का जूस था। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर मैं आ गई थी बाज़ार से, रोज़ा भी खुल चुका था, बहुत सारे काम बीच में हो गए थे जो कि मैंने कुछ भी फ़िल्म नहीं किया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट आ गई हूँ जो है शीर खुरमे की तरफ, जो कि मैंने बाज़ार से आकर फिर बनाया था। तो यहाँ पर मैं जो है शीर खुरमे के लिए सेवइयों को रोस्ट कर रही हूँ एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। शीर खुरमा मेरे यहाँ अच्छे खासी क्वांटिटी के अंदर बनता है, क्योंकि माशाल्लाह आने जाने वाले लोग भी बहुत हैं। और दूसरा मेरे अपनी फैमिली में, मतलब मेरे अपने बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं खुद, शीर खुरमा मेरे हाथ का बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर मैंने जो है पैन के अंदर, फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा बस घी लिया था, 1 चम्मच के करीब बटर या घी कुछ भी ले लें, या ऑयल में भी कर सकते हैं। और उसके अंदर थोड़ी सी जो ना इलायची 3-4 क्रैकल कर ली थी, और साथ में सेवइयाँ तोड़ के बिल्कुल बारीक करके वो डाल दी थी, बारीक वाली सेवइयाँ। और बस इसको मैं रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट होने के बाद जैसे ही जो है दूध का बॉयल आ जाएगा, उसके अंदर मैं इन सेवइयों को डाल दूँगी, और साथ में छुहारे भी मैं इसके अंदर कट करके डाल दूँगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने सेवइयाँ भी डाल दी, छुहारे भी डाल दिए। जो सेवइयाँ रोस्ट की थी, रोस्ट करके डालेंगे तो बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा घी के अंदर, तो मैं रोस्ट करके ही हमेशा डालती हूँ, और साथ में छुहारे भी। और इसको खूब अच्छी तरीके से मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, कोई तकरीबन 1.5-2 घंटा तो हो गया इसको पकते पकते। तो ये बहुत अच्छे से थिक हो गई है। कम से कम भी आपको 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे आपने इसको पकाना है, बहुत अच्छे से ये पक जाए। क्योंकि जितनी देर पकेगी ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत ही क्रीमी सी बनती है, क्योंकि जो साथ में हमने छुहारे डाले हैं इसके अंदर, उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से निकलना चाहिए। जी यहाँ पर बहुत अच्छे से इसका फ्लेवर निकल गया है। जितनी देर में ये पक रही थी, मैं उतनी देर में ये देखें हाथ दिखा रही हूँ आपको। मैंने क्या करा था, अपनी बेटी को मेहंदी लगाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मैंने उसे सुला दिया था। बहुत थक गए थे, बाज़ार में हम लोग मार्केट गए थे बच्चों की चीज़ें लेने के लिए, तो बच्चे वगैरह तो सो गए थे, सिर्फ एक माई जग रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं मेहंदी उसको लगाई करी, मैंने कहा सोते में तो लग जाएगी। उसने लेके पूरा हाथ हिला लिया, जैसे ही कंप्लीट हुई मेहंदी पूरा को पूरा हाथ हिला लिया, और पूरा मेरे हाथ के ऊपर सारी उसकी मेहंदी उल्टा लग गई। मैंने कहा सिर्फ जो है वो सोते में एक हाथ तो एटलीस्ट लग जाए उसका, ऊपर ऊपर का मेहंदी उसके डैडी लेकर आएंगे, मेरी बेटी के मेहंदी लगेगी और आपने भी लगानी है। तो मैंने कहा चलो सोते में तो बच्चों के लग भी जाएगी, वैसे नहीं लगी। और उसने हाथ हिला लिया, पूरा मेरे हाथ पे लग गया। तो मैंने उसकी जो है नींद ख़राब करनी पड़ी, उठा के उसको हाथ धुलवाए। उसके अब आ गया है नेक्स्ट ईद का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और यहाँ पर हमारी ईद की टेबल रेडी हो गई है। ब्रेड, न्यूटेला, साथ में है ये मिक्स मीठा चिवड़ा और मिक्स दाल मोठ, मूंग दाल, और साथ में है ये चिप्स जो क्रिस्पी वाली होती हैं ये, और साथ में ये वाली चिप्स हैं, और ये है शीर खुरमा। यमी यमी सा बहुत ही मज़े का शीर खुरमा बना था। तो यहाँ पर बस ये हमारी टेबल रेडी हो गई नाश्ते की। तो करते हैं नाश्ता, और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो बच्चे इंतज़ार में हैं, और
इसके बाद जो है हम नाश्ते के बाद जो है सो गए थे थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि नींद किसी की पूरी नहीं होती, सब लेट सोए थे, फिर सुबह जल्दी उठ गए थे नमाज के लिए। तो यहाँ पर ईदी बटना सो के उठ गए थे, नहीं उससे पहले की, सॉरी ये क्लिप जो है उससे पहले ही गई है, नाश्ते के बाद का ही, मतलब जब नाश्ता करने के बाद सबको ईदियाँ बटी थी। वैसे यार बच्चे हैं तो वो इंतज़ार नहीं करते, मम्मा ईदी डैडी ईदी, तो सबको ईदी बटी थी। तो मैंने छोटा सा ये क्लिप ले लिया था तो इन लोगों को ईदी वगैरह दी थी बच्चों को सबको, तो वो एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। और इस ईद के अंदर तो होता ही दो चीज़ें, एक शीर खोरमा और एक ईदी। ईदी की तो सभी को एक्साइटमेंट रहती है। यहाँ पर बच्चों को ईदी वगैरह मिली थी तो वो दिखारे कर रहे थे और काउंट करने के लिए बैठ गए थे, मम्मा आपने इसको ज़्यादा दी, मम्मा आपने उसको ज़्यादा दी। तो ये चीज़ हमारे बचपन में भी होती थी, तुम्हारी कितनी हुई, तुम्हारी कितनी हुई, हालांकि बराबर मिलती थी। यहाँ पर फिर हम सोकर उठ गए थे दोपहर में, और फिर उसके बाद जो है सब को भूख लगी हुई थी क्योंकि सुबह ब्रेड खाई हुई थी, तो मैंने फटाफट से चिकन कढ़ाई, क्योंकि जल्दी से बन जाती है, और बच्चों ने पहले ही बोल दिया था मम्मा कढ़ाई बनाइएगा पहले दिन। तो यहाँ मैंने मज़ेदार सी कढ़ाई बनाई थी। उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी। फिर शाम में हम जो है मैं ससुराल की तरफ निकल गई थी, और सुबह में वैसे तो सबको कॉल कर ली थी, घर पर भी सब तरफ भी ये बच्चे रेडी हुए थे, तो मैंने एक आध पिक्चर इन लोगों की जो है वो यहाँ पर शेयर कर दी है कि बच्चों ने क्या पहना था किस तरीके से रेडी हुए थे, चूड़ियाँ और गॉगल्स और नेकलेस, शूज़, घड़ी, जो जो चीज़ें हमारे अपने बचपन में होती थी वो बच्चों ने, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे भी करते हुए आ रहे हैं। तो बस इस तरीके से आज का जो पहला दिन था वो गुज़र गया। शाम में हम बाहर चले गए थे ससुराल की तरफ, और उसके बाद जो है मैंने कोई क्लिप नहीं लिया था, जैसे ये दोपहर का ही जो क्लिप लिया था, जो बच्चे रेडी हुए थे, पिक्चर्स वगैरह ले ली थी, और बाहर की मैंने कोई भी जो है पिक्चर या कोई क्लिप ऐड नहीं किया, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है चैनल का, इसलिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज नेक्स्ट डे है ईद का सेकंड डे, और यहाँ पर नाश्ता बन रहा था, मज़ेदार सा देसी नाश्ता, और दूध बॉयल हो रहा था क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि जी मम्मा लस्सी भी बनाइएगा जब हलवा पूरी बना रही हैं तो आप। तो हलवा तो नहीं बना था, पूरियाँ बनी थी और आलू की तरकारी। तो आलू की तरकारी मैंने वैसे तो छोलों की तरकारी वगैरह का जो है आपको रेसिपी शेयर की हुई है। तो यहाँ पर आलू की तरकारी के लिए मैंने आलू पहले से बॉईल करके रख लिए थे, साथ में प्याज को पीस कर डाल दिया था, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कलौंजी और साबुत ज़ीरा, ये सब चीज़ डाल दी थी। हल्दी भी साथ डाल दिया था, लहसुन अदरक भी ऑयल के अंदर, थोड़े से ऑयल के अंदर, ज़्यादा नहीं। पर इसको अच्छी तरीके से पहले भूनना है, फिर साथ ही मैं पिसे हुए टमाटर भी डाल दूँगी, उसकी भी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। बस इसके अंदर भुनाई है और कुछ भी नहीं है इतना ख़ास, भुनाई करनी है। टमाटर पीसे हुए, अच्छा मैंने टमाटर और जो प्याज पिसे हुए डाले तो उससे ग्रेवी बहुत स्मूथी बनेगी। आलू बॉयल हुए हुए रखें, इनको भी मैं जो रफली जो है वो चॉप कर लूँगी, या हाथ से तोड़ के आप रफली डाल सकते हैं मोटे मोटे चंक्स के अंदर। और यहाँ पर जो है पूरियों के लिए पेड़े भी रेडी हो गए हैं, और बस इसको जो है रेडी करेंगे। साथ में दूध बॉयल हो रहा है, दूध को ठंडा करेंगे कि लस्सी बननी है। मैं दही के अंदर ना दूध का यूज़ करती हूँ इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए, तो मीठी लस्सी बनेगी साथ में। तो यहाँ पर बस अच्छी तरीके से मैं भुनाई कर रही हूँ, और साथ ही जो है पेड़े भी रेडी हो गए हैं। और बस भुनाई करने के बाद जो है मैं इसके अंदर आलू को डाल दूँगी। आलू की भुनाई करके इसमें पानी चले आएगा ग्रेवी के हिसाब से, बस इसको आपने पका लेना है। तो ये हमारा जो है आलू की तरकारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। देखें बहुत अच्छे से भुनाई होकर ग्रेवी रेडी हो गई इसकी आलू की तरकारी। और साथ में बस अब जो है पूरियों की तैयारी करेंगे और बस करेंगे नाश्ता, क्योंकि इसके बाद जो है मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना था, और शाम में फिर इन लॉस ने घर आना था, तो अब मुझे जाना भी था और फिर किसी ने आना हो तो ऑब्वियसली आपने तैयारी भी करनी होती खाने की। तो बस यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से नाश्ता कर रहे थे, मज़ेदार था। और मैंने लस्सी अभी बनाई नहीं थी क्योंकि जो है बच्चे फिर खाना नहीं खाते,
ये पूरियाँ और ये सब चीज़ें छोड़ देते बच्चे। तो इसलिए जो लस्सी ये देखें बाद में मैंने तैयार करी थी। तो यहाँ पर ये रेडी हो गई, बस मैं ग्लासेस के अंदर सर्व कर रही हूँ इनको। ये पीकर और जो है फिर हम निकल जाएंगे। अच्छा, मैं बाहर क्लिप इसलिए नहीं ले पा रही होती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है किसी को भी अभी मैंने ये सब चीज़ बताई भी नहीं कि मेरा चैनल है, ये है। इवन के मैके में भी नहीं पता, ना ससुराल में पता है। तो बस यहाँ पर बच्चे रेडी हो गए थे और बच्चे दिखा रहे थे उनका भाई घड़ी देखा है मम्मा हमारी, तो घड़ी, शूज़, कपड़े और गॉगल्स वगैरह। लड़कों का तो यही होता है, लड़कियों में ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो इस दफ़ा मेरी बेटी की जो ना चीज़ें मिलना बड़ी मुश्किल हो गई थी। ये देखें भाई, मेरी बेटी के एक्शन ख़त्म नहीं हो रहे थे यहाँ पर उसके पोजेस ख़त्म नहीं हो रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी ऐसी हरकतें बच्चे करते हैं और यही बचपन है, ये लाइफ टाइम याद रह जाता है। इसलिए मैंने ये क्लिप भी ऐड करा कि नहीं, ये मुझे याद है। अच्छा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है साथ में कि लाइक, शेयर, बाय तो जी बस ये यहाँ पर पिक्चर इनकी ख़त्म नहीं हो रही थी। मम्मा ऐसे ले दो, मम्मा वैसे ले दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। यही मेरे घर की रौनक है। इतना बोलती रहती है, बातें करना, ये करना, वो आके सब कुछ दिखा रही है। मम्मा ये दिखाएं, मम्मा वो दिखाएं, और टिकी नहीं रही एक जगह। मम्मा पर्स दिखाएं फिर आ गया मेरा छोटा वाला बेटा और माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। वो भी अपनी सारी चीज़ें दिखाने के लिए आया। मतलब हम भी बचपन में ऐसे ही थे, कोई भी चीज़ बस पहन लेते थे, ये देखो वो देखो, सब एक दूसरे से शेयर कर रहे होते थे। तो बस जी हम जो है वो दिन में जाकर आ गए थे। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ, जैसे हम सभी गए थे, और जो है उसके बाद आने के बाद मैं आ गई थी तकरीबन कोई 5:30 या 5 बजे तक आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है मैंने ये खाने की तैयारी सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि घर तो साफ़ ही था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैरिनेट में करके गई थी एक दिन पहले, जैसे मैंने कर दिया था कि अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो सुबह मैंने डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दी थी। तो एक दिन पहले मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं रेसिपी को जो है वो रिकॉर्ड कर सकूं। मैंने कहा मैं फिर कभी दिखा दूँगी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, ये रेसिपी तुम्हें अभी दिखानी चाहिए, क्योंकि ये राइस इतने मज़े के बनते हैं, बिलीव मी, बहुत ही मज़े के बनते हैं और सबको पसंद आए थे जब ये राइस बने थे। तो ये मैंने क्या करा था, मलाई बोटी की जो रेसिपी होती है ना, वो मैंने सेम डिटो चिकन के ऊपर और आलू के ऊपर वही मैरिनेशन लगाई थी, जिसके अंदर क्रीम, योगर्ट, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर मैंने डाली थी और इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 2-3 घंटे भी रख सकते हैं, या उसी टाइम बनाना हो तो उसी टाइम भी बना सकते हैं। और इसको मैंने खूब अच्छे से फ्राई कर लिया। कम्प्लीटली आपने कुक कर लेना है। मैंने पैन के अंदर जो कुक किया था कम्प्लीटली इसको गला लिया था कि इसके ऊपर निशान तक जैसे आ गए थे चिकन के ऊपर। इस तरीके से आपने इसको पकाना है कि दिखने में अच्छी लगे। अब यहाँ पर मैंने जो है पैन में लिया बटर। ये मैं बटर के अंदर बना रही हूँ, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है बटर के साथ। मैंने यहाँ पर ये मिक्स हर्ब डाल रही हूँ, ऑरिगानो डाल रही हूँ, मिक्स हर्ब, ये इटालियन सीजनिंग है, ये मैंने डाली पिज़्ज़ा वाली। साथ में हरी मिर्चें साबुत काट के मैंने डाल दी हैं 2-3, और साथ में जो है एक चिकन का क्यूब लिया था। इसके अलावा नमक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये सब चीज़ें मैंने डाल के इसको मैंने हल्की से भुनाई करनी है। इसके अंदर कोई टमाटर, कोई प्याज, कोई दही, कुछ भी नहीं जाएगा। जब आपके घर में प्याज ना हो, टमाटर ना हो, दही ना हो, ये सब चीज़ें ना हो और चावल और चिकन मौजूद हो, तो आप ये इजीली रेसिपी बना सकते हैं। लेकिन बटर में बनाएं, बिलीव मी, बहुत मज़े के राइस बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ये इनको भुनाई करना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं ज़ीरा भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर ज़ीरा भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसके बस अच्छी तरीके से हल्की सी भुनाई करनी है कि अदरक लहसुन की जो है वो स्मेल निकल जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। सिर्फ अदरक लहसुन का ये, बाकी तो इतना ज़्यादा सौते करने की ज़रूरत नहीं है। अदरक लहसुन क्योंकि डाला है तो ऑब्वियसली इसका कच्चापन और उसकी स्मेल ख़त्म करनी है। और जो मैंने ऑरिगानो, जो मिक्स हर्ब डाला है,
तो उसका बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है इस राइस के अंदर। बहुत ही सिंपल बनते हैं, सिर्फ चिकन को मैरिनेट कर। अब दावतों में ऐसी रेसिपी, इसीलिए मैं जो है दोपहर में चली भी गई थी और आके मैंने मज़े से खाना भी रेडी कर लिया था। तो मैंने ये राइस बनाए थे। बाज़ार से मेरे हस्बैंड जो है हलीम वगैरह लेकर आ गए थे और शीर खुरमा बना हुआ था मीठे के अंदर। और बाकी जो है वो रिफ़्रेशमेंट का जो नाश्ते का सामान था वो ऑलरेडी रखा हुआ था। तो आए थे तो ऑलरेडी मतलब नाश्ते का सामान रखा था, तो वो मैंने उन्हें टेबल पर लगा दिया था सबसे पहले। और फिर उसके बाद जो है वो खाना, कोल्ड ड्रिंक, मीठा, ये सब चीज़ें हमने रख दी थी। और हलीम उसी टाइम मंगाया था। तो मैंने चावल जल्दी से जो है बना के यहाँ पर ये सर्व किया था। देखें, उन सब की भुनाई करके मैंने पानी डाल दिया था, चावल डाल दिए थे। चावल को पानी खुश्क हुआ, मैंने यहाँ पर दम पे जो है वो जो चिकन थी, चिकन को ऊपर से ही डाला है, ठीक है। और साथ में आलू भी जो थे वो भी साथ में डाल दिए थे मैंने। अच्छा, आलू भी लिए हैं, आपकी मर्ज़ी, आलू नहीं लेना तो मत लें। हमारे बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और बच्चे भी जो आए थे उन्होंने भी शौक़ से खाया था। तो मैंने तकरीबन 1.25 किलो या 1.5 किलो राइस बनाए थे, साथ में हलीम भी था। और यहाँ पर मैंने धुनी लगाई थी क्योंकि मलाई बोटी का जो मसाला मैरिनेट किया था उसकी वजह से बहुत अच्छी लगती है धुनी। एक बाज़ार वाला फ्लेवर आता है मलाई बोटी का। साबुत मैंने टमाटर ना जब चावल डाले थे ना तभी साथ में टमाटर भी डाल दिए थे। ये जब आप एक एक बाइट लेते हैं ना तो सॉफ्ट होके टमाटर आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में ये लेमन के मैंने स्लाइस करके ये भी दम के वक्त डाल दिए थे। ये जो हरी मिर्च आपको नज़र आ रही हैं रोस्ट हुई हुई, ये मैंने चूल्हे के ऊपर, ये देखिए मैंने स्टैंड रख के इसको रोस्ट करके और जब दम कर रही थी ना इसको वापस इसके ऊपर ही वो रख दिया था। इस तरीके से हर तरफ से घुमा घुमा के इसको रोस्ट कर लिया था हल्की आग के ऊपर, हल्की आंच पे। और फिर इसको यहाँ दम के वक्त रख दिया था। दम से पहले मैंने कोयले का धुआं लगा दिया था और साथ में मैंने कलर डाला था। पहले ही चिकन डालने से पहले कलर डाला था, नीचे ऑरेंज ऑरेंज आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस इस तरीके से मैंने इसको दम दे दिया था। एंड बिलीव मी गाइस, इतने मज़े के राइस बने थे, सबको पसंद आए थे। और माशाल्लाह इतने सारे राइस ख़त्म हो गए थे कि माशाल्लाह हार्डली 1 बोल बचा होगा। नेक्स्ट डे हमने बस उसको खाया था। तो मस्ट ट्राई रेसिपी, आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट आपको एक रेडी करके उनके आने से पहले दिखा दिया था फटाफट से। तो ये साइड में आलू आ गए, साथ में ये चिकन है और साथ में हरी मिर्च, लेमन स्लाइस करके जो डाले थे और ये पूरा का पूरा टोमेटो। एक एक बाइट के साथ आप थोड़ा सा टोमेटो का बाइट और थोड़ी सी हरी मिर्च का बाइट, साथ में लेमन। इतने मज़े की लगते हैं ये राइस, ट्राई कीजिएगा, इतने झटपट बनते हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।